दोस्तों, आप सभी का कुकनी माउंटेन चैनल में इस्तकबाल है। आजकल जो ज़माने में जो लोग जिन चीज़ों से सफ़र करते हैं, हम ऐसे टॉपिक्स पे भी खास कर एपिसोड बनाते हैं जिनमें से आप खुद भी सफ़र कर रहे होंगे, चाहे आप किसी भी एज के हो। जिनमें दो चीज़ें खास हैं, एक मेंटल हेल्थ और दूसरी है फिज़िकल हेल्थ जिसको कहते हैं। या बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे रोगों के ज़िम्मेदार, बीमार के ज़िम्मेदार खुद भी होते हैं। तो इनसे कैसे बचें, फिज़िकल स्ट्रेस से, मेंटल स्ट्रेस से, और आप हेल्दी कैसे रहें और अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। दोस्तों, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है और जिन्होंने ऑब्ज़र्व किया है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी उन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट किया है, तो वो अपने अनुभव की बुनियाद पर और जो कुछ भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और प्रैक्टिकल भी जो चीज़ें की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उससे आपको बेनिफिट होगा। तो वो है हमारे रियान खतीब साहब, जिनके अपना नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु हैं और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कोनी बाजार के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो सर, आप बहुत सारे लोगों से मिले, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि लोग आसानी से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकें? जी, सबसे पहले तो अखलाक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप तकलीफ उठा के यहाँ तक आते हो, मुझसे बात करते हो जी। और मकसद ये होता है लोगों तक वो बातों को पहुँचाना। बिल्कुल। यस, देखिए, हेल्थ के बारे में जो है आपने जैसा बात की है, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। जी। सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड, इसका हमेशा हमको शुक्रगुजार होते रहना चाहिए। बिल्कुल। और दुआ मांगते रहना चाहिए अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। सही। क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, गॉड फेयरिंग होना चाहिए लोगों ने। गॉड फेयरिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही बोले आपने। जी। और दूसरी बात, आपके दिल में इंसानियत के लिए एक बहुत अच्छा जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। जी। देखिए, आप जब लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे तो उसका असर हमारे लाइफ पे होते रहता है। बिल्कुल। जैसे आप जो भी लोगों की मदद कर सकते हो, वो पैसे के ज़रिए हो सकता है, आपके नॉलेज के ज़रिए हो सकता है, आपकी एक स्माइल भी कितने लोगों को डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। तो ये जो लोगों को एक देने का जज्बा जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अगला भाई, देने में जो खुशी है, वो जो देने को सीखता है जी, उसी को पता है कि उसमें वो क्या खुशी मिलती है। जी। और जितनी अच्छी आपकी सोच रहेगी, आपके बॉडी पे उसका असर होते रहता है। और मेडिकल साइंस से प्रूव्ड है जी, कि बिल्कुल प्रूवन है कि आप जो सोचते हो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे होते रहता है। और ये मतलब बहुत अलग अलग मायने हैं इसके। इवन जैसे अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ गलत होगा, डिप्रेशन होगा, करेक्ट, बॉडी पे इफेक्ट होगा, सोच पे होगा, बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता से सारी चीज़ों पे होगा, बिजनेस पे होगा और मेडिसिन एक्सपेंसेस उसके बढ़ते रहेंगे। देखो, आपने देखा होगा जो लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी है, ये है, वो हमेशा आपको बीमारी दिखेंगे। और कितने लोग मैं देखता हूँ, कितने चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी उनसे आप कुछ कभी पूछो कैसे आप, गॉड ब्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे ऑलवेज थिंक दैट दे आर ऑलवेज गुड। ऑल्दो उनके चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो उनकी बॉडी भी उसको ओवरकम करती है। बिकॉज माइंड में वो प्रोग्राम रहता है कि नहीं, मैं तो फिट हूँ। आप अपने आप को फिट महसूस करोगे तो आप फिट रहोगे। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी सोच आपके बॉडी के ऊपर में बहुत ज़्यादा। आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, आप खाली एक एक्सपेरिमेंट करके देखना बाद में। आप सोचो कि मेरे हाथ में यहाँ पर दर्द हो रहा है, और फोकस करते रहो कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। यकीन मानो जी, कुछ देर में आपको वहाँ दर्द महसूस होगा। और इसका उल्टी भी बात बोलता हूँ जी, कि आपको कोई तकलीफ है, लेकिन आप उसको बिल्कुल सोचते हो नहीं, मुझे नहीं तकलीफ है। आहिस्ते आहिस्ते वो तकलीफ दूर होगी। यानी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको दूर करने में। जी बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी लाइफस्टाइल की बात आती है। जैसे आपकी रोज़मर्रा की जो लाइफस्टाइल है, सुबह में जल्दी उठना, जो भी आप नमाज हो, आपके प्रेयर्स हो, जो भी अलग अलग रिलीजन के, उसके बाद में एक माइल्ड एक्सरसाइजेस हैं जी, या मॉर्निंग वॉक है, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आपका जो खाना पीना है, तो उसमें भी आपको बहुत
केयरफुल रहना है बिल्कुल। कि आपके बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही आपको खाना है। ये नहीं कि चलो मतलब कुछ चीज़ अच्छी लगी तो बस खाते रहो, ये भी नहीं होना चाहिए। और आप क्या खा रहे हो, कभी कभार आप थोड़ा वेरिएशन करोगे ठीक है, बट आपको एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है। मुझे किस्सा याद आता है हमारे मरूम नाना का जी। निजामुद्दीन नाम थे, मेरे उदंडा में स्कूलिंग मेरी वहाँ पर भी थी। हाँ। तो वो एक बात हमेशा बोलते थे, वो क्या कहते थे मालूम है, वो कहने के इंसान का अपना ज़िंदगी में एक खाने का कोटा जी। हाँ ये अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। जी। अब आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करना चाहते हो, मतलब लंबे अरसे तक चलेगा, या इतना इतना खा के जल्दी ख़त्म करना चाहते हो, मतलब जल्दी इस दुनिया से रुखसत होना चाहते हो। ठीक है, ये बात है क्या, हर एक की जितनी हयाती उतनी रहेगी, लेकिन वो भी फिर मतलब इससे रिलेटेड हो जाती है। बिल्कुल। तो ये मुझे बड़ा, मैं छोटा था जब नाना ये बोलने के, तो बात मेरे दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट है। हाँ। और ज़्यादा खाने से क्या होता है कि आपके बॉडी में कैलोरीज बढ़ जाती है, ज़रूरत नहीं वहाँ पर आप अननेसेसरली खाते रहते हो। मतलब आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। अरे इन शॉर्ट नाना का ये कहना था कि बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट हो नहीं, और खाना उतना ही खाओ जितना अपने बॉडी को ज़रूरी है। ये नहीं कि अच्छा लगा तो खाते रहो, वो हर मज़हब में उसके बारे में दिया है, अपने सुन्नत भी है कि 3 पार्ट डिवाइड अपना सोचो अपने स्टमक के। हाँ। एक खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक एयर के लिए, बराबर ना। तो खाना उतना ही खाना है। क्योंकि मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए लोग मुझे कभी पूछते हैं, मोटा खासकर जो हेवी वेट होते हैं, कि स्लिम होने के लिए क्या करना। मैं कहता हूँ सब इधर है। इधर क्यों है? क्योंकि आपको देखो ऐसा है, आपके बॉडी को जितनी ज़रूरत है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ बैंक का। आप बैंक में पैसा कब डालते हो? आपके पास जब ज़्यादा होता है, सरप्लस होता है, एक्सेस होता है ज़्यादा, और आप निकालते कब हो? जब आपको ज़रूरत होती है। तो बॉडी में ये ना, ये आपके 2 बैंक है, एक बैंक इधर है और एक बैंक इधर है। तो आप जब खाओगे तो ये बैंक में जमा होता है, यहाँ पहले ये खुलना शुरू होता है, उसके बाद में यहाँ शुरू होता है। तो आप अभी क्या करोगे, जितनी ज़रूरत है उससे कम खाओगे, या जब और एक्सरसाइज करके उसको यूटिलाइज करोगे, तो स्लोली आपके बॉडी में वो असर दिखना शुरू होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा देखिए आजकल की जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हमको खाना पीना मिलता है, उसके अंदर में बहुत अडल्ट्रेशन रहता है, मतलब मिक्सिंग बहुत होती है। सब जगह पे आपको प्योर सब चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं है। तो हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ मतलब ज़रूरत भी पड़ेगी एक्सटर्नल और थोड़े से सप्लीमेंट्स लेने। तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उसको देख के थोड़े सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, ये भी इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे जो कोई सुपर फूड होते हैं, इसका इस्तेमाल तो ये डिपेंड करेगा किसको कितनी ज़रूरत है। बट ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं होती हैं। तो कुछ सप्लीमेंट की भी हमको ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। और इससे एक सबसे बड़ी बात है, फाइनली जो मैं बात करूँगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपके दिमाग पे अगर बहुत सारा स्ट्रेस है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और आजकल की हमारी जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, इसमें बहुत अलग अलग किस्म के स्ट्रेसेस हमारे ऊपर होते हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट में जैसे बोलना बहुत इजी है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करो, तो आपको एक वक्त भी निकालना है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ को मतलब उससे आपका स्ट्रेस दूर करना। हो सकता है कोई किसी को माइल्ड म्यूज़िक पसंद आता होगा, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता होगा, और हो सकता है कोई आप थोड़े कॉमेडी शो देखो। तो दिमाग को सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ मिलो जुलो, मिलना चाहिए, मिलो। हाँ, रीडिंग की हैबिट होना चाहिए। तो ये इस तरह से अपने स्ट्रेस को प्योर देखो, एक हमारा साइकिल चलते रहता है, रोज़ उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, आते हैं, खाते सोते हैं, ये साइकिल चलते रहता है। तो इससे वक्त थोड़ा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और सफिशेंट नींद होना भी ज़रूरी है। सफिशेंट नींद होना ज़रूरी है। देखिए आजकल तो एक बीमारी लग गई है लोगों को, किस चीज़ की,
नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से नहीं, लेकिन वो नींद पूरी नहीं होने की मतलब बीमारी क्यों लगी है आपका? मोबाइल के ऊपर। मोबाइल ये सबसे बड़ा दुश्मन साथ में है। उसके ऊपर में आप कुछ ना कुछ देखते रहते हो, हाँ। रात बेरात भी वो मोबाइल लेके बैठे, तो इसको भी आपको बहुत कंट्रोल करना है, बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल के ऊपर में और जो इंटरनेट पे आपको जो प्रोग्राम्स आते हैं जी, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपको स्ट्रेस देती है। नेगेटिव आप देखते रहोगे ना तो आपका माइंड भी वैसा होता है, उसके अंदर में ये एक चीज़ ढूंढने जाते हैं तो स्वैप करते करते दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, तो जैसे वायलेंस होता है और हाँ, बहुत सारी बातें हैं, इससे दूर रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आपको इनडायरेक्टली स्ट्रेस देती है। और बस आजकल तो न्यूज़ चैनल वाले और इस तरह के मीडिया वाले तो नफरतें फैलाने का ज़्यादा काम करते हैं। जी। तो वो भी हमारे लिए एक तरह के सोशल जो ये रहता है ना कि हर एक में जो सोशल सिक्योरिटी जी वो ज़रा सा उससे भी थोड़ा सा उनमें एक तरह का फियर पैदा होता है, जी। खुद तो सिक्योर नहीं फील करते हैं। अभी देखिए, हाँ। जैसे अगर आपको, अब जब मैंने एक्सरसाइज की बात की, जी अब एक्सरसाइज के साथ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गेम्स है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो आप इजीली खेल सकते हो, जी तो वहाँ पर एक्सरसाइज विथ एंजॉयमेंट होता है, जी तो आपका स्ट्रेस भी वहाँ से बाहर निकलता है। जब आप टेबल टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, या इस तरह के कुछ गेम जो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है उसके अंदर में, हाँ। तो क्या होता है जब गेम कुछ खेलते हो ना, तो वो आपको सोचने का वक्त नहीं होता है, तो आपका दिमाग जो है ना वो तो माइंड उसी वक्त रहता है कि कहाँ क्या करना है, वो गेंद की तरफ या वो बैट की तरफ जी। या गोल की तरफ जो होता है, तो ऑटोमेटिक माइंड उधर डाइवर्ट होता है और फोकस करता है, जी और उसमें मतलब वो ज़्यादा बिजी हो जाता जी। है, और स्ट्रेस से थोड़ा सा हमको, और फिजिकल एक्सरसाइज भी साथ में होती है, बिल्कुल। तो दोनों तरह के स्ट्रेस थोड़ा सा ही होते हैं। हाँ। जैसे नमाज पढ़ते हैं, फिर चैरिटी भी हमें करना है, बिल्कुल जो कुछ भी हम कमाते हैं उसमें से सदका ज़रूर देना है, बिल्कुल। ताकि उससे भी हमको हादिसाती मौत से भी हमारी हिफाजत होती है। तो स्पिरिचुअली आप अगर देखेंगे दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ ये बहुत बड़े फिलियांथ्रोपिस्ट हैं, हाँ बहुत देते हैं। अब जो उनको मिलता है जी हाँ कुदरत की तरफ से, वो लोगों को मतलब अपनी तरफ से देते हैं, चैरिटी भी करते हैं, चैरिटी करते हैं, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए, कोई और Health चीज़ के के लिए, लिए, कोई कोई हेल्थ के hospitals के लिए, लिए। हॉस्पिटल्स के लिए। तो क्या होता है अमल में, इंटर्न इतने सारे लोगों की दुआएं इनडायरेक्टली उनको मिलती है और वो और वेल्दी बनते हैं। हाँ सी अल्लाह सुब्हान तआला भी या ये जो नेचर है उनको देता है जिनके ज़रिए लोगों तक पहुंचता है। तो ये बहुत सारी बातें मतलब हेल्थ को मैनेज करने के लिए, जैसे हमने अभी अगर समअप करूं तो इस तरह से कि एक तो आप जो ईश्वर अल्लाह गॉड जिसको भी है उसका मतलब शुक्र अदा करते हुए और हमेशा दुआ मांगते रहना अपने खुद के हेल्थ के लिए। उसके बाद में जैसे एक्सरसाइज की बात किया, एक्सरसाइज स्पोर्ट्स, उसके अंदर में अब जैसे भी नमाज योगा भी जो है ये भी बहुत अच्छा एक मतलब हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद में खाना पीना जो है आपका अच्छा डाइट, उसके ऊपर ध्यान देना है आपको, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात किया। ऐसी बहुत सारी बातें, टॉपिक ऐसा है कि जिस पे बात करते जाओ तो बहुत कुछ हम बात कर बात सकते हैं। निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। करेक्ट। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए, जी अपनों का ख्याल रखिए, बैलेंस डाइट का ख्याल रखिए, और सोशल मीडिया का पॉजिटिव और लिमिटेड इस्तेमाल कीजिए, अच्छे चैनल्स को देखिए, अच्छी साइट्स पे रहिए, तो इंशाल्लाह आपको भी बेनिफिट होगा और आपकी औलादों को भी वैसी तरबियत देना है। आजकल के बच्चे माँ बाप का भी नहीं सुनते हैं, तो बच्चों को भी कई हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, आई साइड प्रॉब्लम होता है। आजकल पबजी से भी बच्चों लोगों में कितना एडवांस मतलब उनमें से हाँ ये आ जाता है। तो सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो रियान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ डिस्कस किया बैठ के। हम लोग यहाँ पे ये एपिसोड शूट करने आए हैं नालासोपारा वेस्ट, और वसई के पास ही एक बीच है कलम बीच, और यहाँ पे एक होटल बुक किया और खास स्पेशल एपिसोड शूट करने के लिए होटल की ये गैलरी बुक की है, रूम बुक किया हम लोग ने, और यहाँ ये व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो ये हम जिस तरह से आपका ख्याल रखते हैं आप भी अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।